मोकामा में कल चुनावी हिंसा में एक व्यक्ति का जान चला गया है। आरोप एनडीए के जो प्रत्याशी है, जो जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है। इसको शशांक शेखर कैसे देख रहे हैं? चुनावी हिंसा में किसी का जान लेना ये कहां तक सही है? भाजपा तो देखिए साम दाम दंड भेद की राजनीति करती ही है, तो उनके जो साथी हैं वो उनके साथ ही चलेंगे। भाजपा को सरकार बनाने से मतलब होता है, तो उसके लिए अब पैसा, दारू, गोली, बंदूक, लाठी, बम सब चलाते हैं। वो आशा करना तो बेमानी बात होगी। भाजपा या फिर पुलिस से हमें आशा नहीं है कि वो इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे, तो बेमानी सी बात है, बहुत दुखद है। जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, उन जांचों का कोई मतलब नहीं होने वाला है। हम सरकार बनाएंगे और आरोपियों को जेल में डालेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए 243 विधानसभा में से एक ऐसे विधानसभा जहां पर हम उपस्थित है, पटना साहिब विधानसभा, जहां से कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताया है जो काफी शिक्षित है और युवा है। आईआईटी, आईएआईएम, ऐशो आराम की नौकरी छोड़कर इस दलदल की जगह क्यों? सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो जीवन लंबा है। जर्मनी का सफर छोड़ के देखिए, पैदा जब भारत में भगवान ने किया है, बिहार में किया है, पटना सिटी में किया है, तो पटना सिटी को पहले बेहतर बनाते हैं ना। पूरी दुनिया तो जर्मनी को बेहतर बना रही है, दिल्ली को बेहतर बना रही है, बॉम्बे को बेहतर बना रही है। हम यहाँ को बेहतर बनाएंगे, यहाँ की पैदाइश है, यहाँ के लिए काम करेंगे। शशांक शेखर 7 संकल्प के साथ चल रहे हैं। क्या क्या है वो 7 संकल्प? देखिए, वो 7 संकल्प जो है वो हमारे पिछले 6-8 महीने की जो पटना सिटी की दिक्कतों की डायग्नोसिस है, उसका रिजल्ट है। जो हमें दिक्कतें समझ में आई, जो लोगों ने अपनी परेशानियां बताई, जो समस्याएं बताई, उसके हिसाब से हमने सारी समस्याओं के समाधान को 7 अलग बकेट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट है कि कैसे यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, मूलभूत जो संरचनाएं हैं, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, इनको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा है वो शिक्षा के ऊपर है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे ध्वस्त है और उसको सुधारने के लिए हम क्या क्या करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हमने चौथी बात की है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे हम कैसे सुधारेंगे। रोजगार के बारे में हमने बात की है, जो 5वीं बात है हमारी। ट्रैफिक जाम और मेन सड़क की जो बात है वो हमारी 6ठी बात है। और जो 7वीं बात है हमारी यहाँ पे, वो है आपके पब्लिक सर्विसेज के बारे में। जो जनता को अलग अलग माध्यमों से सर्विसेज मिलती हैं, वो राशन हो, बिजली हो, आपके किसी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट जो बनते हैं, जातीय, आवासीय वगैरह बनता है, जिसके लिए आज दर की ठोकर खाना पड़ता है जनता को, उन सब को सहूलियत से जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, वो जनता तक कैसे पहुंचेगी, उसके बारे में है। और ये सारे काम अगले 5 साल में होने हैं। 7 बार के विधायक, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उनका काट दिया है, नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार दावा कर रही है विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन जो पटना साहिब का हालात देखने को मिल रहा है, हम भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, नली गली की समस्या है, रोड की समस्या है, झुग्गी झोपड़ी के हाल ऐसा बदहाल है, 3 पीढ़ी लोग झुग्गी झोपड़ी में बिता दिया, लेकिन आज तक कोई नेता उन लोगों से बात करने नहीं आया। आगे काम की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप यही देख लीजिए ना भाई, ये जो जिस बस्ती में हम अभी खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि नंदकिशोर यादव पिछले कई बार में कभी भी आए होंगे। नहीं, जनता से भी बात किया है, कभी नहीं आए होंगे। दर्शन देने नहीं आए। कोई भी भाजपा का नेता नहीं आया होगा यहाँ पे। न सांसद है, न विधायक। ये नर्क की स्थिति बना रखी है भाजपा ने। वोट बस लेने आते हैं और वो भी उनके आदमी आते हैं और यहाँ पे उल्टे पुल्टे तरीकों से वोट निकाला जाता है। उसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं करता है। यही हालात बदलने हैं। यहाँ पे जनता को एक विधायक की ताकत दिखानी है कि कितना बदलाव एक विधायक ला सकता है, जो यहाँ की जनता भूल चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर से हम एक युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन वहीं पर एनडीए उस पर सवाल खड़ा कर रही है कि तेजस्वी जी, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जब आप हर घर से नौकरी देने का काम करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे? शशांक जी तो पढ़े लिखे हैं, कैसे इसको व्याख्या करेंगे? देखिए, एनडीए वालों को काम करने में मन लगता नहीं है। भाजपाइयों को ना आप लंठई करा लीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम बुद्धि वाला जो काम होता है ना, बहुत बढ़िया से करते हैं भाजपा वाले, तो इसलिए उनकी बात पे ज़्यादा सुनना नहीं है।
तेजस्वी जी जब पिछली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, जो उन्हें 17 महीने में दे दिया। तो अभी तो 5 साल की लड़ाई है, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के काम है करके। पैसा कभी भी विकास कार्य में बाधा नहीं बनता है, मंशा बनती है, नियत बनती है, और नियत हमारी साफ है। हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो जो भी हम वादा कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। दादा के बाद पोता जी, कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस लड़ाई को? शशांक जी, कितना चुनौती तो पार हो चुकी है। आप देखिए कि 7 बार के विधायक का टिकट काट दिया भाजपा ने, और लोकल एक भी नेता पे भरोसा नहीं हुआ है उनका। और बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लेके आए हैं जिनको यहाँ पे मतलब मंगल अखाड़ा और मंगल तालाब फेमस एरिया है पटना सिटी में, उनका फर्क नहीं पता होगा। ऐसी जगह पहुंचते पहुंचते तो 10-20 साल लग जाएंगे भाजपा की स्पीड से। तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, जनता यहाँ पे मन बना चुकी है, भाजपा हार मान चुकी है। एक चर्चा करेंगे आपसे। हम लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र, पटना साहिब विधानसभा में घूम रहे हैं। इस बार शशांक शेखर की वजह से राहुल गांधी को भी लोग अपने दिलों में बसाने लगे हैं। जाति पाति से लोग उठ कर कह रहे कि नहीं, शशांक शेखर को हम वोट करेंगे, चाहे वो पसवान जाति को, अति पिछड़ा की बात कर ले, आपको स्वर्ण समाज की बात कर ले, सब शशांक शेखर को प्यार कर रहा है। आखिर क्यों, वजह क्या है? कम समय में इतना प्यार कैसे आप पा रहे हैं? देखिए, हमारी नीयत साफ है। जनता को एक विश्वास, देखिए जब नेता बोलता है ना कि मैं काम करूंगा, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, पैसा 2 नंबर का पैसा नहीं कमाऊंगा, जनता को विश्वास नहीं होता है, वो विश्वास उठ चुका है। हमारे केस में जनता को पता है कि इसको पैसा कमाना होता तो पैसा कमाने के बहुत रास्ते थे इसके पास, और तरीके से ये आराम की जीवन जीते हुए पैसा कमा सकता था। यहाँ पे अगर आए हैं सब कुछ छोड़ के तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, नाम कमा के जाएंगे, जनता को ये भरोसा है। और इसलिए जनता हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर आयु की जनता हम पे भरोसा कर रही है। मोकामा में कल चुनावी हिंसा में एक व्यक्ति का जान चला गया है। आरोप एनडीए के जो प्रत्याशी है, जो जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है। इसको शशांक शेखर कैसे देख रहे हैं? चुनावी हिंसा में एक किसी का जान लेना, ये कहां तक सही है? तो भाजपा तो देखिए साम दाम दंड भेद की राजनीति करती ही है, तो उनके जो साथी हैं वो उनके साथ ही चलेंगे। भाजपा को सरकार बनाने से मतलब होता है, तो उसके लिए अब पैसा, दारू, गोली, बंदूक, लाठी, बम सब चलाते हैं वो, तो उसी का हिस्सा है। जो हुआ बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था। हमारे समाज के बड़े आदमी थे, बहुत सम्मानित आदमी थे, गलत हुआ है उनके साथ। और आशा करना तो बेमानी बात होगी। भाजपा या फिर पुलिस से हमें आशा नहीं है कि वो इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे, तो बेमानी सी बात है, बहुत दुखद है। अरे वो बहुत जांचें देख ली इस सरकार में, जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं उन जांचों का कोई मतलब नहीं होने वाला है। हम सरकार बनाएंगे और आरोपियों को जेल में डालेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे। शशांक शेखर पर अब जनता भरोसा जता रही है, तो पहला काम जीतने के बाद शशांक शेखर इस विधानसभा के लिए क्या करेंगे? पहला काम इस विधानसभा के लिए जो हो ना हो, इस सड़क को सबसे पहले बनाया जाएगा, इस रास्ते को, क्योंकि मुख्य धारा से ये गांव मोहल्ला कट चुका है। इनको मुख्य धारा से जोड़ना मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, और यहाँ पे ये सड़क का निर्माण पहले 3 महीने में हम शुरू कराएंगे। जो कि झोपड़ी के लिए क्या करेंगे? जो कि झोपड़ी के लिए तो हमारे तरफ से पूरे स्टेट लेवल पे स्कीम है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपके घर की जो महिला है उनके नाम से सरकार आपको 3 से 5 डिसमिल जमीन देगी, और उसके बाद तो योजनाएं हैं ही, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना जिससे वो अपना घर बना सके। चलिए, तो तेजस्वी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए शशांक शेखर लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। शशांक शेखर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार के जो विधायक है वो आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, ना सांसद पहुंच पाए हैं। और ऐसे में 7 संकल्पों के साथ शशांक शेखर पटना साहिब के विधानसभा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना होगा, अगर जनता इन पर भरोसा जताती है तो शशांक शेखर कैसे जनता के बीच में खरे उतरते हैं। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, 14 तारीख का परिणाम आएगा, और 15 तारीख को फिर हम शशांक शेखर से जुड़ेंगे और जो इनके वादे किए गए हैं उस पर फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।